सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मित्रों राम राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजस्थान पर। आज हम एक क्लास में साथियों इसमें बात करेंगे हम लोग मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना। लगभग 10 मिनट क्लास होगी जिसमें हम गुहिलादित्य को पढ़ेंगे, कालभोज को पढ़ेंगे और पूरी तरीके से इस बात को स्पष्ट करेंगे कि किस तरीके से गुहिल वंश की स्थापना हुई और यहाँ किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। साथियों बिल्कुल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। साथियों जरा देखिए हम लोग तो गुहिल वंश की स्थापना की हम लोग बात करें। देखो पहला प्रश्न हमारा स्थापना को लेकर है। इसके पीछे साथियों लंबी चौड़ी कहानी जाती है लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे। एक शासक हुआ जिनका नाम गुहिलादित्य है। ये जो गुहिलादित्य है इनके पिता का जो नाम था वो था शिलादित्य। पिता का नाम क्या था? शिलादित्य। ये ध्यान रखें, पिता का नाम है शिलादित्य। ये शिलादित्य के बेटे थे और इनकी माँ है, बिल्कुल शॉर्ट में बात करूंगा, माँ का नाम है पुष्पावती। क्या नाम है? पुष्पावती। लेकिन ये पुष्पावती इनको जन्म देने के बाद सती हो जाती है। लंबी चौड़ी कहानी वहां नहीं जाएंगे हम लोग। माँ पुष्पावती और इनका जो धाय माँ है यानी पालनहार माँ है उनका नाम है कमलावती। क्या नाम है? कमलावती। कमलावती। और ये ध्यान है कमलावती। तो गुहिलादित्य क्या करते हैं 551 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 551 ईस्वी में ये गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। कौन से वंश की कर रहे हैं भाई? गुहिल वंश की स्थापना कर रहे हैं। और गुहिल वंश की स्थापना की, इसका मतलब ये हुआ ये गुहिल वंश का संस्थापक भी हो गया, ये गुहिल वंश का आदि पुरुष भी हो गया और गुहिल वंश का मूल पुरुष भी हो गया। आदि पुरुष हो गया और ये गुहिल वंश का मूल पुरुष भी हो गया। ये भी आप लोग ध्यान रखें। क्लियर? मूल पुरुष हो गया, आदि पुरुष हो गया, ध्यान रखें आप लोग। तो 551 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना हुई है। लेकिन मित्रों हम लोग बात करें गुहिल वंश के जो वास्तविक संस्थापक कहते हैं वो किसे कहते हैं? कालभोज को। वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? कालभोज को। कि गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? कालभोज। तो यहां तक बात क्लियर। अब बात करता है हमसे गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक, तो वे कालभोज आएगा। उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए साथियों कालभोज के बारे में दो बातें आप लोग ध्यान रखें। एक तो इनके पिता को लेकर अलग अलग जानकारी मिलती है। पिता नागभट्ट भी मिलता है हमें और महेंद्र भट्ट द्वितीय भी मिलता है, लेकिन नागभट्ट थोड़ा सा प्रमाणिक लगता है। नागभट्ट, ये ध्यान रखें आप लोग। और नागभट्ट की भीलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। क्या कहा मैंने? नागभट्ट की भीलों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो ये कालभोज 3 वर्षीय था और ये 3 वर्षीय जो कालभोज है उसको नागदा ले जाया गया। 3 वर्षीय कालभोज, और इसे कहां पहुंचा दिया? नागदा में वहां ब्राह्मणों की गायें चराया करते थे। लंबी चौड़ी कहानी वहां नहीं जानी, हम डायरेक्ट शॉर्ट में आते हैं। मित्रों इनको जो राज्य मिला था वो हारित ऋषि के आशीर्वाद से मिला था। किसके आशीर्वाद से मिला था? हारित ऋषि के आशीर्वाद से इनको राज्य मिला था। हारित ऋषि थे और हारित ऋषि के आशीर्वाद से इनको राज्य मिला है। एक ऋषि थे हारित ऋषि। ये हारित ऋषि थे, वो ध्यान रखें आप लोग। एक संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय, और पाशुपत संप्रदाय के हम लोग पाशुपत संप्रदाय को लकुलिश संप्रदाय भी कहते हैं। पाशुपत संप्रदाय को लकुलिश संप्रदाय भी कहते हैं। और ये संप्रदाय है वो शैव संप्रदाय से संबंधित है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो इनके शिष्य बन जाते हैं कालभोज और इन्हीं के आशीर्वाद से कालभोज चित्तौड़ का राज्य प्राप्त करते हैं। समय था 734 ईस्वी का। 734 ईस्वी में कालभोज ने चित्तौड़ के शासक थे, उनका नाम था चित्तौड़ का शासक। कहां का शासक भाई? चित्तौड़ का शासक। और चित्तौड़ के शासक का नाम था मान मौर्य। चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को इन्होंने पराजित किया और पराजित होकर जो गुहिल वंश की सत्ता एक तरीके से खो चुकी है उसे पुनः प्राप्त की। इसलिए हम इन्हें गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कहते हैं। किसको? कालभोज को। मित्रों ये जो हारित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य प्राप्त हुआ, तो इन्होंने ध्यान रखना भगवान शंकर के भक्त थे। तो इन्होंने एक जगह पड़ती है कैलाशपुरी उदयपुर। कौन सी जगह है भाई? कैलाशपुरी उदयपुर। कैलाशपुरी उदयपुर, ये जो जगह है कैलाशपुरी उदयपुर, कैलाशपुरी उदयपुर में एक मंदिर बनवाया। कहां? कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी कहां है? उदयपुर में। और वो मंदिर एक लिंग नाथ जी का मंदिर है। ध्यान रखें मेवाड़ के महाराणाओं के अगर आप लोगों से कुल देवता पूछे, मेवाड़ महाराणा, कहां के महाराणा भाई? मेवाड़ के महाराणाओं के यदि आप लोगों से कुल देवता की बात करें, मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता की बात करें तो एक लिंग नाथ जी हैं। और ध्यान रखना आप लोग, मेवाड़ के महाराणा कहते हैं कि हम तो एक लिंग जी के दीवान हैं। हम तो क्या हैं भाई?
एकलिंग जी के दीवान हैं। वास्तविक जो शासक है मेवाड़ के, वे ध्यान रखें वो तो कौन है, एकलिंग नाथ जी हैं। तो एकलिंग नाथ जी को वास्तविक शासक कहा जाता है मेवाड़ का, ये भी ध्यान रखें आप लोग। और इनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। क्या कहा मैंने, आज भी मेवाड़ के महाराणा जब बाहर जाया करते थे तो इनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता था, और उस आशीर्वाद को कहा जाता था आशंका लेना। क्या कहेंगे, आशंका लेना। ध्यान रखें आप लोग, एकलिंग नाथ जी का आशीर्वाद। क्या कहा भाई मैंने, एकलिंग नाथ जी, एकलिंग नाथ जी, एकलिंग नाथ जी। तो एकलिंग नाथ जी का जो आशीर्वाद है, क्या है, आशीर्वाद उसे कहते हैं आशंका लेना। एकलिंग जी का आशीर्वाद क्या कहलाता है, आशंका लेना कहलाता है। यह भी आप लोग ध्यान रखें। अब देखिए मित्रों, एकलिंग नाथ जी कुल देवता हो गए, और ये जो पाशुपत संप्रदाय है, लकुलिश संप्रदाय, ये ध्यान रखना मेवाड़ के महाराणाओं का संप्रदाय है। मेवाड़ के महाराणाओं का संप्रदाय पूछे किस धर्म से संबंध, आप लोग शैव धर्म और पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय को मानते हैं। देवता हो गए, संप्रदाय हो गए। अब बात करते हैं साथियों हम लोग देवी की। मेवाड़ के महाराणाओं की यदि आप लोगों से कुल देवी की बात करें, मेवाड़ के महाराणाओं की कुल देवी की बात करें, तो मेवाड़ के महाराणाओं की कुल देवी है बाण माता। क्या नाम है, बाण माता। यह भी आपको ध्यान रखना मित्रों। ये कालभोज ने दूर दूर तक अपने सैनिक अड्डे जमा लिए, बहुत दूर दूर तक। और पाकिस्तान में एक जगह है रावलपिंडी, तो रावलपिंडी नामक जो शहर है वो भी बप्पा रावल का सैन्य ठिकाना था। आप कहेंगे सर बप्पा रावल कहां से आ गया, देखिए कालभोज है, इनको ये जो हारित ऋषि है ये एक उपाधि देंगे, और उस उपाधि को बप्पा रावल की उपाधि कहेंगे। क्या कहेंगे, बप्पा रावल की उपाधि कहेंगे। ये भी ध्यान रखें मित्रों। इन्होंने यहां सिक्के भी चलाए थे, ये ध्यान रखें आप लोग। क्या चलाए, सिक्के भी चलाए थे, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और इनका आकार बहुत विशालकाय था, इसलिए कहते हैं कि साहब ये 4 बकरों का भोजन, 2 भैंसों की बलि, 32 मन की खड़क, 16 हाथ का दुपट्टा, ऐसी कहानी हम लोगों को मिलती है तो वे कालभोज के संदर्भ में ही मिलती है। तो आप लोगों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे कि गुहिल वंश के संस्थापक है वो गुहिल आदित्य है, लेकिन गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, कालभोज है, बप्पा रावल है। मैंने आपके सामने ये बातें रखी हैं साथियों। ये पीडीएफ आप लोगों को राजस्थान का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आप लोगों को ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी साथियों। मस्त रहिए, मौज में रहिए आप लोग। और मैं जितना प्रयास है जीके को आप लोगों को मैटर सॉर्ट ना करके पढ़ाने का तरीका मैं सॉर्ट कर रहा हूं। आप बिल्कुल हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, अच्छा रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा, ध्यान रखना आप लोग। और बिल्कुल सिलेक्शन यहीं से मिलेगा, और वादा है आप लोगों को, अगर राजस्थान जीके के बलबूते आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को सिलेक्शन मैं ही दूंगा। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। सभी को एक बार साथियों पुनः धन्यवाद। राम राम साहब।